मॉर्निंग। आप सुबह सुबह वो भी चाय लेके? जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ? घर आपका है और आप परमिशन मांग रहे हैं, आइए ना। शुक्रिया। आइए। आओ आओ मेरे बच्चे, बैठिए। तुसी बैठो। जी लो जी। थैंक यू। वैसे परी जी, हाँ जी। चाय आप लाए मतलब कुछ तो बात है। चलिए जल्दी से बताइए क्या बात है। हाँ, ऐसे कबूल ना कि बात तो है। अगर बात का संधि विच्छेद किया जाए तो थोड़ा प्यार और थोड़ी लालच भी। लालच? वो जो बात की थी ना मैंने उस दिन, इतनी सी ना गल मन वाली, वो बात आगे बढ़ी। परी जी, हरमन ने ना सौम्या से सच्चा प्यार किया। उसके दिल और दिमाग में वो बसी हुई है। और आप तो जानते हैं ना, इतने बड़े डिसीजन इतनी जल्दी थोड़ी लिए जाते। गल ठीक है, इतने बड़े फैसले वक्त लगता है, इतनी जल्दी नहीं होते। बस मैं ये चाहता हूं कि उस इनर को उसके दिल दिमाग से बाहर काटना है। बस मेरे बच्चे, और एक काम तू ही कर सकनी है। उन्हें संभाल यार, थोड़ा जल्दी करी। मेरे पास मेरे हारमन की खुशी के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं। मेरा इकलौता वारिस है, मुझे सिर्फ उसे खुश देखना है। बस इतनी सी बात है। लेकिन बड़ी जी, हरमन ने सौम्या को अब किन्नर माना है। जब प्यार किया था तब क्या, तब तो वो उसकी गुलाबो थी। और इस गुलाबों की यादें उसकी लाइफ में हर छोटी और बड़ी चीज से जुड़ी हुई हैं। और उन यादों को कोई नहीं मिटा सकता। हमें हरमन को टाइम देना ही पड़ेगा। ओके? ठीक है मेरे बच्चे, जा जा भी, जा भी। अब मैं तुझे कैसे समझाऊं जैसे पुत्र, कि टाइम ही तो नहीं है मेरे पास, और मैं तुझे हरमन का हाथ पकड़ने की जिद भी नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो तय है कि मैं तुझे हरमन का जीवन साथी बना के छोड़ूंगा। अच्छी तरह समझती हूं मैं क्या चल रहा है आपके मन में। वही तो, मतलब हद ही होती है। कुंडली मार के बैठना इसे कहते हैं। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगे कि बोलती है, पर इतनी बेइज्जती हो गई, यहाँ तक कि हरमन ने जहर खाने की भी धमकी दे दी। पर यहाँ से जाने के बजाय सवेरे सवेरे सबको चाय बांट रही है एक किन्नर। बेशर्म क्या होता है, इसे सीखो। चाचा जी, आपसे एक बात पूछूं? क्या आपकी और चाची जी के बीच में कभी झगड़े नहीं होते हैं क्या? और ये क्या बेतुका सवाल है? कोई और काम नहीं है तुझे? अरे बता ना वीरन, बता इसे। बता ना कैसे 2-2 दिन में तेरी बीवी सामान बांध कर घर से निकल जाया करती थी और तू मंदिर से इसको उठाकर लेकर आता था। बता ना। वो परछाई, कौन से मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते? अच्छा शन्नू, तू घर से निकल जाया करती थी लेकिन कभी घर छोड़ा तो नहीं तूने? एक काम करते वीर, आज इसे घर से निकाल ही दे। हाँ? मम्मी जी, मेरा पूछने का ये मतलब नहीं। तो जब मैं तुझे बोलने के लिए बोलूं तब तू बोल। शन्नू, वैसे भी तो 17 साल से लड़ ही रहे हो ना दोनों,
आज तू निकल जा। वीरन नहीं चाहता कि तू इस घर में रहे। चल सामान बांध। भरजाई, वो कैसी बातें कर रही है तू? हैं? निकाल कैसे तू? तो मियाँ बीवी में झगड़े नहीं होते क्या? इसका मतलब ये थोड़ी निकाल दूं। वही तो। तू चुप। तू बोल, जवाब दे। यही समझाना चाहती थी जी कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते ही हैं और इसके लिए कोई घर छोड़कर कैसे जा सकता है। हरमन जी मुझसे नफरत नहीं करते हैं, गुस्सा है, उनका गुस्सा शांत भी हो जाएगा। चाची जी से बेशर्मी नहीं प्यार कहते हैं, वही प्यार जो चाचा जी आपसे करते हैं। इसीलिए तो आज तक आप कभी घर छोड़कर जा ही नहीं पाए। अच्छा, तो तुम अब अपनी बराबरी चाची जी से कर रही हो। अब मैं बोलूंगी तो बोलोगी कि बोलती है, पर शायद तू एक बात भूल रही है कि ये एक औरत है और तू किन्नर। बड़ी जल्दी समझ में आ गया तुझे? बड़ी जल्दी किन्नर और औरत का फर्क तुझे समझ में आ गया? तेरे पति को तो नहीं आया था जब इस किन्नर की इज्जत पे हाथ डालने चला था। तेरे भाई को भी समझ में नहीं आया था जब इसके प्यार में दीवाना हो रखा था। बगावत पर उतर आया था, ये घर छोड़कर चला गया था, हम सबको छोड़कर चला गया था, तब उसे समझ में नहीं आया था कि ये एक किन्नर है। आज हालात थोड़े से कमजोर क्या हुए, सबके मुंह में ज़बान आ गई। शुक्र मना कि ये किन्नर है, वरना जिस तरह की ननद तू है ना, तुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया होता है इसने। अब तू बोलेगी ना तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि तू बोलती है, मैं तेरी बोलती बंद कर दूंगी हमेशा के लिए। चल ला चाय दे दे, सुबह सुबह तेरे हाथ की चाय मिल जाए तो दिन बन जाए। पी ले ले ले, वरना और जली कटी सुनी पड़ेगी। बैठ बच्चे। जी। जसलीन, जल्दी से चाय पीकर तैयार हो जा। मैं बाहर जा रही हूँ और तुम मेरे साथ जा रही। जी बिल्कुल, मैं बस अभी तैयार होके आती हूँ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। सुरभि का है? सुरभि आ गई। चलें, मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। नहीं, तुम जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हो, एवरीथिंग फाइन? हाँ। उत्तर वो क्या है कि हाँ सुरभि, अरे हमारे प्यारे सुमित को पूरी बात नहीं पता होगी। एक्चुअली ना, इसकी प्यारी दी को ना उनके ससुराल से निकाला जो जा रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं वो लोग? और दी से क्या प्रॉब्लम है उन्हें? अरे सुरभि, तुमने अपने इतने प्यारे दोस्त को अपने घर का इतना बड़ा सच नहीं बताया। वेरी बैड। किस सच की बात कर रहे हो तुम लोग? सुमित, कोई सच नहीं, ये कुछ भी बोल रहा है। तुम क्यों खड़े हो यहाँ पे? लेट नहीं हो रहा है क्या? मीटिंग में नहीं जाना तुम्हें? हाँ। अरे रुको सुमित सर। वरुण ऐसे कुछ भी नहीं बोलता है। चलो, अगर सुरभि नहीं बताना चाहती तो मैं ही बता देता हूँ। एक्चुअली ना, इसकी दी वो एक
पा रहे हो, ये गलती हरगिज मत कर। जरा हाथ छोड़ सुमित। पीओ के कॉल कर लो। सत श्री अकाल जी। दीदी, हाँ क्या हुआ आपको? क्या सोच रहे हैं? चंदा, मैं सोच रही हूँ कि हमें यहाँ रखने में जरूर किसी की साजिश है। कहीं कहीं सौम्या को तो कोई खतरा नहीं। हमें यहाँ से निकलना होगा यहाँ से, लेकिन कैसे? देखती जाइए दीदी। ए चुप चुप, ये बंद करो ये सब। तुम लोग सबके सब सरदर्द बन गए हो। चुपचाप पड़े रहो यहाँ पर। अरे रे रे, सर दर्द हो रहा है आपका? पर इंस्पेक्टर साहब, ये तो हमारा रोज का काम है, ये कोई नाटक नहीं है। और इतना ही सर दर्द हो रहा है तो निकाल दीजिए ना बाहर। और वैसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम सब निर्दोष हैं। सब समझता हूं मैं, सब कुछ। तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो? जब तक सच सामने नहीं आता चुपचाप पड़े रहो यहाँ पे। और सुनो, इस लॉकअप में। दरोगा साहब, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं रह सकते यहाँ पर। ये तो हमारा रोज का काम है और वो हम यहाँ भी कर सकते हैं। चलो निकालो बाहर, निकालो। दीदी, आप बस देखती जाओ। ये तो क्या, इनका बाप भी हमें बाहर निकाले, क्योंकि शायद ये नहीं जानते कि महाभारत में भी एक किन्नर ने ही पूरी बाजी पलट दी थी। कुछ नहीं बदला लेकिन। अरे बिट्टू भाई साहब, सत श्री अकाल। अरे ये जसलीन है, कैसे बचपन में सारा सारा दिन हरमन के साथ खेला करती थी, ये वही जसलीन है। अरे वो नटखट सी जसलीन कितनी बड़ी हो गई। कैसी है बेटा? ठीक हूँ। ये वैसी है, जल्ली की जल्ली। मैं इसे बता रही थी कि हरमन ने ढोल किन्नरों से बजाना सीखा है, लेकिन मान ही नहीं रही है। हाँ ना, पता नहीं क्या हो गया था उसको। और उनके साथ घूम घूम कर नेक भी मांगता था। पता नहीं कौन सा भूत सवार हो गया था उस पर। शायद अब मान जाए। अच्छा चलते। सत श्री अकाल। वो भूत नहीं, सौम्या को पाने की जिद थी। सौम्या के लिए हरमन का सच्चा प्यार था। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही? ताकि तू हरक सिंह की लाई हुई चाय की बातों में ना आ जाए और बिना किसी का पक्ष लिए सही का साथ दे। अरे गोली भाई साहब, सत श्री अकाल भजाई। इसे नहीं पहचाना? अरे ये जसलीन है। मैं इससे बता रही थी कि कैसे हरमन उन किन्नरों के साथ। मत पूछिए, हरमन पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। सारी दुनिया किन्नरों से नफरत करती, लेकिन हरमन उनके साथ भी रहा। और तो और पूरा पिंड छुप छुप के ये बात करता है कि कहीं हरमन का उन किन्नरों के साथ कोई रिश्ता विश्ता तो नहीं। फिर ऐसा बाकी लोग कहते हैं, मैंने। कोई ना, चलते। ये बात ये तो नहीं समझ सकते, लेकिन तू समझ सकती है ना कि हरमन का उन किन्नरों के साथ क्या रिश्ता है।
तो गए हैं, लेकिन चाय के लिए मुझसे नहीं कहेंगे। मैं ही जाकर बना लेती हूँ उनके लिए। रात की चढ़ी हुई अगर नहीं उतरती है तो उसका इलाज एक ही है, नींबू पानी। बोलते बना दो, फटाफट होने उतर जाएगी। जसलीन, अलग से जसलीन का ओ जसलीन है तो जसलीन होगी, इतने कितने कारी होनी है। उन्हें बुला देना है। जसी पुत्र। बाबूजी, हाँ जी। जसलीन बाहर गई है माँ के साथ। अब ये प्रीतो और कौन सी नई चाल चल रही है? रवि एक काम कर, मेरे लिए कप चाय ले आ, सर दर्द बहुत हो रहा है मुझे, अदरक ज्यादा डाल दे। जी चाय। जी अच्छी है चाय। वो जब आप ज्यादा पी लेते हैं ना तो आपको दूसरे दिन सर दर्द हो जाता है, तो मैं आपको यही वाली चाय बना कर देती हूँ। ढेर सारा अदरक है इसमें, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा जी। एक बार पी के देख लीजिए।